फिर तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊं, तुम ज़्यादा पढ़ते हो। दिन में 10 घंटे पढ़ोगे ना, फिर तुम सीयूटी नहीं निकाल सकते। जो तुम खिचड़ी लगाए बैठे हो ना अपने दिमाग में, हलवा समझ रहे हो सीयूटी को भाई इतना। स्टूडेंट्स सीयूटी में इतनी जल्दी फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वे स्टूडेंट्स भी तुम्हारी तरह स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। वे स्टूडेंट्स भी उन्हीं कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं जिन कंसेप्ट को तुम रिवाइज कर रहे हो, उन टॉपिक्स को भी तुम रिवाइज कर रहे हो। तो मैं तुम्हें बताऊं, उन टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है, उन कंसेप्ट को नहीं पढ़ना है, उस मॉक टेस्ट को नहीं देना है, ना उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है जिससे तुम्हें फेल्यूर का सामना करना पड़े। तो आज मैं तुम्हें वो बताऊंगा जिसको अगर तुमने अच्छे से ऑनेस्टली फॉलो कर लिया, सीयूटी में बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। क्या हलवा समझ रहे हो सीयूटी को भाई? इतना हलवा भी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। तुमने वीडियोस देखे होंगे कि जो 12th में कंसेप्ट होते हैं, 12th के चैप्टर्स होते हैं, वही सेम सीयूटी में होता है। बेटा ऐसा नहीं होता है। तुमको अभी स्पष्ट रूप से बता दूं, ऐसा नहीं होता है। जो तुम खिचड़ी लगाए बैठे हो ना अपने दिमाग में, बेटा ये तुम्हारे दिमाग में वहम है ना कि मैंने 12th का अच्छे से पढ़ रखा है तो सीयूटी मेरा क्लियर हो ही जाएगा। वहम निकाल देना, वहम वहम ही रह जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा इससे। मैं तुमको बहुत ही डीपली रियली बता दूं, एक ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ मैं तुम्हें। तुम्हें एक शीशा दिखा रहा हूँ, मिरर दिखा रहा हूँ, इसको देखो। 12th का कंसेप्ट और सीयूटी के कंसेप्ट में बहुत अंतर है, पूरी तरह डिफरेंस है। हाल बेस तो 12th का ही है, लेकिन जो एडवांस वर्जन है वो पूरी तरह डिफरेंट है। मैं तुमको जो बताऊंगा आज, उस हिसाब से चलोगे तो कहीं तक पहुंच सकते हो। और ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बता दिया कि पूरा का पूरा 100 मार्क्स आउट ऑफ 100 ले आओगे, ऐसा नहीं है। लेकिन एक अच्छी अप्रोच तक पहुंच जाओगे, समझे? तो मैं पहली 2-4 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उन प्रॉब्लम्स को बताऊंगा जो तुम फेस करोगे। फर्स्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम, वेरियस सोर्स ऑफ प्रिपरेशन। तुम अड्डा से भी पढ़ोगे, पीडब्ल्यू से भी पढ़ोगे, वेदांतु से भी पढ़ोगे, लर्न एंड शेयर से भी पढ़ोगे, यानी तुम सबसे पढ़ोगे। एक कॉन्सेप्ट इससे पढ़ लिया, वही सेम कॉन्सेप्ट इससे पढ़ लिया, वही सेम कॉन्सेप्ट उससे पढ़ लिया, तो क्या होगा तुम्हारा? कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये बात तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि हमारा माइंड एक साथ वेरियस डायरेक्शन में नहीं जा सकता, बहुत अच्छे से पता होगी। और फिर भी तुम ये काम कर रहे हो। सीयूटी मुझे पता है हलवा नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन अगर तुम उसे हलवा बनाओ तो उसके लिए यार ये तो करना पड़ेगा, कुछ स्ट्रेटजी तो फॉलो करनी पड़ेगी ना। तो समझो, सबसे पहले वो करो जो मैंने आपको बताया है। वेरियस सोर्स ऑफ प्रिपरेशन करना बंद कर दो। जिस सोर्स से तुम स्टडी कर रहे हो उसी सोर्स से स्टडी करो। अगर तुम अड्डा से पढ़ रहे हो तो अड्डा से ही पढ़ो, अड्डा के हर कंसेप्ट पढ़ो, अड्डा के हर टॉपिक्स को डीपली रिवाइज करो। और मैंने पिछली वीडियो में बोला है 147 का रूल, उसे मत भूलो। तुम 100% अच्छा स्कोर करोगे। सेकंड टॉपिक है मॉक न देना। मैंने हल्के में बता दिया, लेकिन इसको हल्के में मत लेना। अगर तुमने इसको हलवा मान लिया, सीयूटी हलवा निकल जाएगा तुम्हारा। बिकॉज आई कैन एक्सप्लेन इट। तुम्हें यही नहीं पता अभी कि सीयूटी के एग्जाम में बैठकर कैसा फील होता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है। तो तुम कैसे कर दोगे? जब तुम डेली मॉक लगाओगे तभी तो तुम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, जो तुम उस एग्जाम में बैठकर प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, क्वेश्चंस करोगे। जब अगर तुमने मॉक देना स्टार्ट नहीं किया तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ तुम सीयूटी जिंदगी में नहीं निकाल सकते। तुम दिन में 10 घंटे पढ़ोगे ना, फिर तुम सीयूटी नहीं निकाल सकते। लिख के ले लेना ये। क्यों? क्योंकि तुमने मॉक नहीं दिया। भाई सीयूटी की अमोघ शक्ति है मॉक। अमोघ शक्ति का मतलब जिसका बार कभी खाली नहीं जाता, वो होती है अमोघ शक्ति। और सीयूटी में अगर तुम मॉक देते हो ना तो भाई सोने पे सुहागा हो जाता है। सीयूटी में मॉक कोई भी एग्जाम कितना भी बड़ा हो, कोई भी कितनी बड़ी कंपनी उसे कंडक्ट कराई, लेकिन अगर तुमने मॉक दे लिया ना तो कितने भी बड़े से बड़े क्वेश्चंस वो ला के रख दे तुम्हारे सामने, तुम कर जाओगे यार, तुम कर जाओगे। तुमको सबसे पहले मॉक देना आना चाहिए। तुम डेली मॉक लगाओगे तभी तुम्हारे अंदर वो हैबिट्स बनेगी, वो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तुम्हारा। और भाई तीसरी चौथी पांचवी में सभी बताऊंगा। एक बात और ध्यान रखना, तीसरी में ऐड कर लेना से, कंपेयर मत करना किसी से। फिर तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊं, तुम ज़्यादा पढ़ते हो क्योंकि तुम क्वांटिटी पे ध्यान देते हो। तुम दिन में 100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे और वही 100 क्वेश्चन में 10 कॉन्सेप्ट है। अगर तुम 10 कॉन्सेप्ट को अच्छे से डीपली एनालाइज करके अपने दिमाग में बिठा लिया तो 10 कॉन्सेप्ट कभी ज़िंदगी में नहीं निकलेंगे। तुम 100 क्वेश्चन सॉल्व करो, 200 क्वेश्चन सॉल्व करो, इससे से तुम्हारी क्वांटिटी बढ़ेगी। तुम दूसरों को ये दिखा सकते हो कि मैंने आज 200 क्वेश्चन सॉल्व करे, 100 क्वेश्चन सॉल्व करे। इससे कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। तुम यही करो, क्वांटिटी पे फोकस मत करो इतना, क्वालिटी पे फोकस करो। कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करो। ये मत करो कि मैंने ऊपर ऊपर से कर लिया, मैंने 50 कॉन्सेप्ट हल कर लिए, 50 कंसेप्ट सॉल्व कर लिए। 50 कंसेप्ट सॉल्व मत करो, 10 कॉन्सेप्ट ही सॉल्व करो, लेकिन डीपली एनालाइज करके करो, जिससे तुम्हारे दिमाग में पूरी तरह बैठ जाए।
उस कॉन्सेप्ट का बेसिक तुम्हारे माइंड में बैठ जाए। और यही छोटी-छोटी बातों को तुम ध्यान में रखोगे, तुम सीयूटी क्लियर कर लोगे, एक अच्छे स्कोर तक पहुँच जाओगे। अगर भी कभी नहीं निकाल सकते, अगर तुम दूसरों से कंपेयर करते हो कि वो दिन में 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। अरे भाई वो 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है और तुम 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, तो उसमें क्या बुराई है? अगर तुम 10 क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करते हो, उसके हर कॉन्सेप्ट को देखते हो, तुमको एक बात पता होनी चाहिए, एक क्वेश्चन में कई कॉन्सेप्ट लगते हैं। अगर उन एक क्वेश्चन के तुमने सारे कॉन्सेप्ट को देख लिया, तो वो क्वेश्चन तुम्हारे सामने कितनी भी बार आएगा, तुम उसे सॉल्व कर दोगे। तो मेन फोकस होता है कॉन्सेप्ट पर, ना कि क्वांटिटी पर। तुम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, क्वांटिटी तो हर कोई नहीं देखता। तुम मॉक लगाओगे, मॉक में तो अच्छा स्कोर नहीं आता, तो डिमोटिवेट मत हो, क्योंकि शायद तुम्हारे दोस्त का अच्छा स्कोर आ रहा है, तुम्हारे दोस्त का एग्जाम में अच्छा स्कोर ना आए और तुम्हारा आए। तो वो भाई किसी से कंपेयर मत करो, सीधी सी बात ये है। और आशा है कि तुम शायद समझ गए होंगे, कंपेयर मत करना किसी से। और उस जो मैंने बताया है वेरियस प्रिपरेशन प्रोसेस फॉलो मत करना, वो आपके लिए बेस्ट है। तो सबसे पहले मैंने जो बताया उसको अच्छे से करना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप बता देना कौन कौन से कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम है, कमेंट कर देना, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा।